दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। ऐसा ही एक रहस्य गुजरात के सोमनाथ मंदिर में छुपा है, जो सदियों से अनसुलझा ही है। यानी इसके रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। दरअसल मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। वैसे तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास में इसे कई बार तोड़ा गया था और फिर इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। आखिरी बार इसका पुनर्निर्माण 1951 में हुआ था। मंदिर के ही दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ है जो बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के साथ साथ इसका भी जीर्णोद्धार कराया गया था। लगभग 6वीं शताब्दी में बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसका मतलब यह है कि उस समय भी यह स्तंभ वहां मौजूद था, तभी तो किताबों में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई भी बाधा नहीं है? यह अब तक भी रहस्य ही बना हुआ है। आज के समय में तो यह विमान, ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए ही पता किया जा सकता है, लेकिन उस समय इस बात का कैसे पता लगाया गया था? उस समय पर ना ही कोई नक्शा था और ना ही कोई सैटेलाइट थी, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने कैसे पता लगाया कि इस बाण स्तंभ से आगे कोई भी अवरोध नहीं है, और उन्हें इस बात का कैसे मालूम चला कि इस तरफ दक्षिणी ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी बाधा के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की अंतिम पंक्ति अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आ जाता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। बाण स्तंभ के जानकार लोग कहते हैं कि बिल्कुल ही सीध में एक भी ऐसा बड़ा खंड नहीं है जहां लोग रहते हो। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह स्तंभ लगाया गया था तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का भूखंड न रहा हो, लेकिन वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदला है तो थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर हुआ होगा। लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ी बात है कि उस समय के खगोल वैज्ञानिकों को भी यह जानकारी जरूर थी कि दक्षिणी ध्रुव किधर है और यह धरती गोल है। इसका अर्थ यह है कि बाण स्तंभ के निर्माण काल में भारतीयों को पृथ्वी गोल है इसका पूरा ज्ञान था। इतना ही नहीं, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस ओर है इसका भी उन्हें अच्छे से ज्ञान था। जब दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान था तो निश्चित ही उन्हें उत्तरी ध्रुव का ज्ञान भी होगा। लेकिन यह कहना कि इस स्तंभ की सीध में एक भी भूखंड नहीं है, यह उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आजकल के समय यह जानकारी हम विमान में चढ़ के आसानी से प्राप्त कर सकते, लेकिन उस समय पर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल ड्रोन और सैटेलाइट से भी यह जाना जा सकता है। पृथ्वी का एरियल व्यू बाण स्तंभ से दक्षिणी ध्रुव के बीच में बता सकता है कि इसके बीच में कोई भी अवरोध नहीं है। आप खुद गूगल मैप पर जाकर चेक कर सकते हो। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के निर्माण काल में दक्षिणी ध्रुव तक दिशा दर्शन उस समय के भारतीयों को था, यह तो सभी समझते हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में
समुद्र में कोई अवरोध नहीं है, ऐसा खोज लेना बहुत ही अद्भुत था, जिसे आज तक हम गूगल मैप के माध्यम से हम स्पष्ट देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना अवरोध के सीधी रेखा जहां मिलती है, वहां पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है।